हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम ब्लड रिलेशन रीजनिंग का एक चैप्टर है उसको बताने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ता चैप्टर है। तो इसमें ये ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं, क्योंकि अपने रिलेशन से रिलेटेड होता है। तो इस चैप्टर पे अच्छा कमांड करने का एक ही तरीका है कि आप अपने रिलेशन से रिलेटेड दादा दादी, ये सब नाना नानी, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानिए और कनेक्ट करने सीखिए, तभी आप इन क्वेश्चनों पे और फास्ट कर सकते हैं और समय को बचा सकते हैं। चलिए देखिए, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ये सब हमारे अगर देखें तो पीढ़ी में अगर देखें तो ये हमारी सेकंड पीढ़ी आती है। मतलब पिताजी के पिताजी हैं, इसलिए हमारी सेकंड पीढ़ी में चले गए। हम जब अपने रूप से देखेंगे तो हमसे ये दूसरी पीढ़ी में आएंगे। माता पिता, अंकल, आंट, मामा, मौसा, मौसी, मामी, ये सास ससुर, इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो ये सब हमारी फर्स्ट पीढ़ी में है। माता पिता मतलब अब हमसे एक पीढ़ी ऊपर के हैं, ये फर्स्ट पीढ़ी में इसको गिना जाता है। अगर हम ब्लड रिलेशन में देखें तो वह खुद, जैसे हम हैं, खुद हैं अपने, हमारी सिस्टर हो, सिस्टर इन लॉ हो, भाई हो, ब्रदर इन लॉ, ये सब हम जीरो पीढ़ी मानते हैं, क्योंकि ये हमारे इक्वलिटी में आते हैं, इक्वल में। पुत्र पुत्री, भांजा भतीजा, भांजी भतीजी, दामाद भतीजा, भांजा भांजी भतीजी, नेप्यू नाइस, ये सब जो हैं अगर देखें तो ये हमारे -1 पीढ़ी में, मतलब ये हमसे एक पीढ़ी नीचे है, मतलब हमारे हैं, तो ये हम -1 पीढ़ी में चले गए। पोता नाती, पोती, नातिन का पति, ये सब हमारी -2 पीढ़ी में हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको -2 पीढ़ी में मान के चलते हैं। तो ये बात थोड़ा सा आपको रिमेंबर कर लेनी है, दिमाग में बैठा लेना है, तब आप क्वेश्चनों पे कमांड करेंगे अच्छे से। चलिए देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं पहले हमने ये बता दिया है आपको कि एक पूछा जाता है इंगित करते हुए, संकेत दिया जाएगा कि उसके मामा के, उसके पिता के, इस तरह से एक इंगित करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है कोडिंग फॉर्म में पूछा जाता है, जो आज हम बताने वाले हैं आपको कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चंस। और एक होते हैं वर्णन किया गया होता है, सिंपल ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशंस, ये होते हैं, वो क्वेश्चन भी होते हैं। तो आज हम फिलहाल कोडिंग ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, कोडिंग ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला कोडिंग फॉर्म का एक क्वेश्चन है। पहले हम आपको सिंपली बताते हैं कि नॉर्मली लोग कैसे किया करते हैं, उसके बाद हम आपको एक स्मार्ट तरीका बताएंगे, जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन जो देखने में बहुत ही लेंदी और देखने में खतरनाक टाइप के होते हैं, उनको आप 30 से 35-40 सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे नॉर्मली सभी लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें समय कुछ ज़्यादा लग जाता है। जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, क्वेश्चन है कि a + b, इसका मतलब है a + b, इसकी मीनिंग, इसका मतलब है कि मीनिंग ये है कि b जो है डॉटर ऑफ a है, प्लस सिंबल जहाँ रहेगा उसका मतलब b इज डॉटर ऑफ a। a इंटू b मतलब है कि b ये जो है वो सन ऑफ a है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको डिफाइन किया गया है, क्वेश्चन में डिफाइन किए रहेंगे, परिभाषित रहेगा क्वेश्चन। a - b का मतलब है कि b इज ए वाइफ ऑफ a। इस तरीके से आप क्वेश्चन बता देगा कि प्लस और इंटू और माइनस, इन तीनों का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद कहेगा कि इफ़ z इंटू टी माइनस यस इंटू यू प्लस पी, ऐसे अगर है, ये बात ऐसे दी हुई है, तो कह रहा है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, ये जो यू है वो जेड से किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी कि अब हमें u से z के बीच में रिलेशन पता करना है। तो हमें p से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब इस हमारे सिंबल से हमसे कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिए। कुछ लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चालाकी और समय बचाने का तरीका यह है कि जितने से जितने के बीच पूछा है, जैसे z और u के बीच में हमसे पूछा गया है, तो हम z और u के बीच में ही दिमाग लगाएंगे। तो z और u के बीच में हमारे पास कितने सिंबल आए, एक ये आया इंटू का, एक माइनस का, एक ये इंटू का, 2 ठो इंटू का सिंबल आ गया और एक माइनस का सिंबल आ गया। ठीक है भाई, तो देखिए अब उन्होंने क्या कहा है कि z इंटू टी, z इंटू टी, इंटू का मतलब है कि b इज सन ऑफ है, यानी कि t क्या है, ये सन है। ये बात चल चुकी है कि t जो है वो क्या है, सन है z का। फिर t माइनस यस, माइनस का मतलब क्या है भाई, माइनस का मतलब क्या है, b इज वाइफ ऑफ है, यानी यस क्या है, वाइफ है t का। तो ये वाइफ है, यस क्या है भाई, वाइफ है किसका, t का, ये तो माइनस है, वाइफ है। ठीक है ना भाई, और ये सन है, तो सन को प्लस, देखिए जो मेल जेंडर होते हैं उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फीमेल जेंडर होती है उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, बात ध्यान देनी है। इसके बाद एक इंटू और आ गया, इसका मतलब क्या है भाई, तो बी इज सन ऑफ ए, प्लस का मतलब होता है, तो इसका मतलब कि ये यू जो है वो क्या है, सन है, ये भी सन है, ये भी क्या भाई, ये सन है। चलिए देखिए, अच्छा
ठीक है, ये दोनों तो ये जो यश है वो वाइफ है टी का, तो ये बात क्लियर हो गया कि जो टी है और जो यश है इन दोनों के बीच इक्वलिटी है, मतलब ये हस्बैंड है और ये जो है उसकी वाइफ है, ये बात क्लियर हो गई। माइनस से प्लस हैं और लेकिन वो दोनों क्या है बीच में इक्वल हैं। इक्वल का मतलब होता है कि हस्बैंड इक्वल को सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप एक इंगित वाले क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि प्लस सिंबल से आप जब भी दिखाना रहे आपको हस्बैंड और वाइफ को, तो आप प्लस सिंबल से दोनों बीच दिखाइए, और जो वाइफ हो माइनस, जो हस्बैंड हो प्लस। तो टी और यस ऐसे हो गए। अब यस का जो है वो सन है यू, ठीक है, और टी जो है वो सन है जेड का। तो ये बात क्लियर हो गई कि यू के जो है जेड क्या है, दादाजी हैं भाई, क्योंकि ये पिताजी है ना। यू के पिताजी कौन हो गए, यू का जो पिताजी हैं वो कौन है, टी है, क्योंकि यू जो है सन है यश का, तो यश वाइफ है टी का, तो टी का भी सन हो गया यू, और टी सन है जेड का, तो जेड के यू क्या हुए, दादाजी हो गए ना भाई। तो अब पूछा जाए कि हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, तो यू क्या है हमारा, यू ग्रैंड सन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यू इज ग्रैंड सन, ठीक है भाई, हाँ ग्रैंड सन। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं, यू क्या है हमारा ग्रैंड सन, यानी कि नाती है, ठीक है ना। तो ये रहा नॉर्मल क्वेश्चन, देखिए करने में इसको कितना समय लगा और कितना दिमाग लगा, लेकिन हम आपको अब चलिए बताते हैं स्मार्ट वे कि कैसे क्वेश्चनों को आप इस तरह से बिना इतना दिमाग लगाए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बताते हैं आपको स्मार्ट वे। तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, हमने क्वेश्चन कुछ लिखा है जो टाइप का है, दिया है a@b और सिंबल आपके पास इतने हैं और सबको डिफाइन किया गया है कि क्या क्या है। @ का मतलब क्या है, सिस्टर, ये परसेंटेज का मतलब सन है, डॉलर का मतलब मदर है, और ये हैश का मतलब फादर है। ये सिंबल आपको नोटेशन दिया रहेगा, ठीक है ना भाई। चलिए और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहला क्वेश्चन है कि t@, ये @ है, ठीक है, न दिख रहा हो तो देख लीजिए, ये @ है भाई, ठीक है, t@q % d इस तरीके से दिया हुआ, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज d रिलेटेड टू w, जो d है वो w से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए d और w के बीच में रिलेशन, d और w के बीच में पूछा है तो हमें d और w इतना ही के बीच में वर्क करना है। इन दो सिंबलों का हमें कोई महत्व ही नहीं रह गया, कुछ लोग वहाँ से स्टार्ट करने लगेंगे, पूरा यहाँ से कैलकुलेट करने लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी थोड़ा सा चालाकी है, समय बचाने का तरीका यह है कि जहाँ से जहाँ तक पूछा है हमें उतने ही के बीच में ध्यान देना है। जिनकी कोई यूज नहीं है, जिनके बीच में कोई चीज़ नहीं पूछा गया रिलेशन, उससे हमसे कोई मतलब नहीं हो, वहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे। डी और डब्ल्यू के बीच से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जहाँ तक रिलेशन पूछा गया है। तो डी और डब्ल्यू के बीच में हमारे पास दो सिंबल है, एक डॉलर है और एक हैच है। तो डॉलर जो है वो डॉलर का सिंबल हमारे पास दिया है डॉलर। ए इज मदर ऑफ बी, मदर कौन सी पीढ़ी में आएगी भाई, तो मदर 1 पहली पीढ़ी में आएगी, हमने आपको ये पहले ही बता दिया था, अभी जस्ट बताया है। तो ये +1 हो गया, ठीक है, +1 पीढ़ी में आ गया। ये हैच क्या है भाई, फादर है, तो फादर भी हमारे किस पीढ़ी में आते हैं, +1 में। हमने ये पीढ़ी का नंबरिंग आपको पहले बता चुका है। तो +1 यानी कि हमारे पास अगर जोड़े तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन दूसरे पीढ़ी का होना चाहिए। जो ऑप्शन ऐसा हो कि जो दूसरे पीढ़ी का ना हो, उन सभी ऑप्शनों को पहले आप क्या करें, हटा दीजिए उन ऑप्शनों को। तो देखिए मदर क्या दूसरी पीढ़ी में आती है, नहीं, ये ऑप्शन हट गया। ग्रैंडफादर मदर, हाँ ये आती है, तो अब यहाँ इस पर सोचना पड़ेगा। ग्रैंडफादर ये भी दूसरी पीढ़ी में आते हैं, दूसरी पीढ़ी में हमारा आंसर कैलकुलेट करने में 2 आया है, तो दूसरी पीढ़ी में दोनों ऑप्शन हैं। CND कैसे हो सकता है भाई, जब दूसरी पीढ़ी का हमारे पास ऑप्शन है तो ये दोनों हो ही नहीं सकते। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैसे होगा भाई, 2 हमारे पास ऑप्शन है। तो अब चलिए, हाउ इज डी रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो अब डी का हमें जेंडर पता करना है। अगर डी का जेंडर पता चल गया तब पता करना है कि ग्रैंड मदर है ग्रैंड फादर है, मतलब अभी जेंडर में दिक्कत आ रही है, जेंडर पता करना है। तो डी का जेंडर पता कर लेते हैं, $P, तो डॉलर का मतलब होता है $A, का मतलब होता है ए इज मदर ऑफ बी, तो $P का मतलब है ये मदर, तो यानी कि डी क्या है हमारा नेगेटिव है, मतलब उसका जेंडर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। डी का जेंडर हमारा क्या है, नेगेटिव है, ये बात पता चल चुकी है। तो अब हमारा नेगेटिव वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ग्रैंड मदर होगा। तो डी क्या होगा भाई, ग्रैंड मदर होगा डब्ल्यू का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को 20 से 30 सेकेंडों में जल्दी से फास्टली सॉल्व कर सकते हैं स्मार्ट वे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है भी इसी पे है, ये जो कंसेप्ट, ये जो कथन दिया हुआ है इसी कथन पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, उसी से सॉल्व करना है।
कथन आपको एक ही दिया जाएगा, उस पर बेस्ड 1 2 3 इस तरह के कई क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो इसी कथन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। $V@E@m और ये परसेंटेज ए पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो देखिए हमें ए और बी के बीच में ही बताना है, ये ए है और बी है, ये इसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। इसके बीच में हमारे पास कितने हैं रोटेशन सिंबल, 1 2 3 3 तो हमारे पास सिंबल हैं, हमें इन्हीं तीनों को जान लेना है अच्छे से क्या है। तो देखिए हैज क्या है भाई, हैज फादर को शो कर रहा है। तो हैज जब फादर को शो कर रहा है तो फादर किस पीढ़ी में आते हैं, 1 पीढ़ी में, तो यानी 1 ये हैज 1 दे के जाएगा आपको। एट द रेट सिस्टर होती है, तो सिस्टर हमारी 0 पीढ़ी में आ रही हैं, ठीक है ना। सिस्टर हमारी किस पीढ़ी में है, 0 आ गई। फिर परसेंटेज सन है, तो सन हमारे किस पीढ़ी में आता है भाई, सन बताओ -1 पीढ़ी में आता है भाई। परसेंटेज हमारा है किस पीढ़ी में आएगा, हमारी -1 पीढ़ी में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब सॉल्व करिए 1 0 -1 सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 0 आएगा भाई। 1 अगर कोई सॉल्व करेगा 1 0 -1 तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा भाई ना, 0 आ जाएगा। और यहाँ हमारा 2 कैसे कैसे आया था, ये 1 और 1 को सॉल्व किए थे 2 आया था, ठीक है। उसी तरह से 0 आ गया, यानी कि हमें ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो 0 पीढ़ी का ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ये बताना है। तो अब ए का हमें जेंडर पता करना पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको करना पड़ेगा उसी तरीके से। तो बी हैज ई, हैज का मतलब क्या था कि फादर, यानी कि बी फादर है ई का, तो ई क्या हो गया, सन हो गया। अब इसके बाद ई @m मतलब सिस्टर, तो ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन हैं। फिर यम परसेंटेज, ये परसेंटेज मतलब क्या है, सन है, तो ए हमारा क्या है, अरे यम क्या है, सन है ए का, ध्यान दीजिए उस कथन से देख रहे हैं। तो यम हमारा जब सन है और ये सिस्टर है, ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये बात क्या होगी कि ए हमारी क्या होगी, मदर होगी, क्योंकि एक यम क्या है, सन है, यम सन है ए का। ई और यम दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। तो जब भाई बहन होते हैं तो दोनों को पैरेललिटी में लगाते हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल, एक ही ऐसे। इसके बाद ई क्या है हमारा, बी का हैच है, हैच मतलब फादर, यानी कि ई का फादर बी है। तो जब ई और यम दोनों भाई बहन हैं, ई का फादर ये है, यम का मदर ये है, ठीक है ना। तो मदर ये हुई होगी, तो ए का जेंडर, ये बात पता चली गया कि ए क्या है, जेंडर है। और बी और ए में क्या रिलेशन हो गया, हस्बैंड का, ठीक है। तो ए किसकी हो गई, वाइफ हो गई। तो ए क्या हो गया, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए वाइफ हो गई, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ए और यम में जेंडर ए की क्लियर कराना है। तो यम क्या है, सन है इसका। अब सन है तो ये क्या है, ये मदर है या फादर है, सन तो मदर के भी होते हैं फादर के भी होते हैं, दोनों के। तो लेकिन यहाँ कहा कि ई और यम दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, भाई बहन हैं, जिसमें ई का जेंडर हमारा क्या था, नेगेटिव था, सिस्टर थी ये, ठीक है। अब ये दोनों भाई बहन हैं। इसके बाद ई के जो फादर हैं वो बी हैं, ये कहा गया था, बी हैच ई मतलब बी इज फादर ऑफ ई। तो जब बी के पिता ये हो गए और ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसके भी तो पिता ये हुए। तो जब इसके पिता ये हो गए तो सन ये है ए का, तो ये क्या होगी, मदर ही तो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है पीढ़ी के ऊपर बेस्ड। यहाँ इफ यच इज ग्रैंड फादर ऑफ ई, तो कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर क्या होगा, ये देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगाया है, डी परसेंटेज एच हैच टी क्वेश्चन मार्क के हैच ई, ऐसे दिया है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ सेंटेंस में आपको ऊपर ही दे दिया कि ई एच जो है ग्रैंड फादर ऑफ ये है। तो ग्रैंड फादर कहाँ है, ग्रैंड फादर, यानी कि आपको आंसर जो लाना होगा ग्रैंड फादर के लिए, हमें दूसरी पीढ़ी में हमारे प्राण को हमारे सॉल्व करने पे 2 आना चाहिए। अब हैच देखिए क्या है, हैच यहाँ से देख लीजिए फादर, यानी हैच का कोड तो 1 है, ये बात क्लियर है। ये हैच का भी कोड 1 है, तो 1 और 1 कोड तो 2 हो ही गया। तो यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके से हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो हमारा ये 1 + 0 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कीमत पे क्वेश्चन मार्क 0 होना ही होना है, ठीक है भाई, क्योंकि हैच का भी कोड कथन यही है भाई, इसी से देखना है, इसी कथन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ अभी एक ही कथन है, इसी कथन पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, समझ में आया। यह चीज़ ग्रैंड फादर ऑफ यू उन्होंने कह दिया था, यानी कि आपको दूसरी पीढ़ी तो लानी ही लानी है, किसके किसके बीच में, यच और
ई, एच और ई के बीच में आपको 1 2 3 सिंबल आपके पास अवेलेबल हैं। उन तीनों सिंबलों में आपको 2 तक लाना है, क्योंकि ग्रैंडफादर दूसरी पीढ़ी में आता है, तो 2 होना चाहिए आंसर। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। तो इस बात क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जगह पे क्या होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए, तभी हमारा 2 होगा, नहीं तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, तो उसको 0 रखना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क 0 होगा। अब 0 हमारे इन एट द रेट, परसेंटेज, डॉलर, हैज, इनमें कौन सा है? तो यहाँ से देखिए, तो 0 के लिए सन नहीं, -1 होता है, मदर 1 होता है, फादर 1 पीढ़ी में आती है, सिस्टर 0 पीढ़ी में आती है, और सिस्टर के लिए जो यहाँ नोटेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एट द रेट दिया गया है, एट द रेट। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन होगा वो एट द रेट वाला होगा। ठीक है भाई, चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन। अब आपको कथन बदल चुका है, कथन आपको बदल चुका है। अब उसके बाद इस कथन पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो कथन दिया हुआ है एट द रेट डॉलर हैज परसेंटेज कॉपीराइट, इतना आपके पास कथन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन कथनों के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि इफ़ के इज ब्रदर ऑफ ई, इफ़ के इज ब्रदर ऑफ ई व्हिच ऑप्शन इज ट्रू। तो के से ई देखिए सब दिया हुआ है, सभी ऑप्शन ठीक है आपके पास दिए हुए हैं। और कह रहा है कि के इज ब्रदर ऑफ ही, तो ब्रदर दिया है, इसका मतलब ब्रदर दिया है, इसका मतलब भाई, इसका मतलब साफ सुथरा हो गया कि आपको जो लाना है ना, वो आपको पीढ़ी जो लानी है वो आपको 0 चाहिए। आंसर आपको क्या चाहिए भाई, 0 चाहिए। ठीक है ना, ब्रदर का मतलब कि आपको 0 की ज़रूरत है ना भाई, तभी तो ब्रदर होगा। अब देखिए सब में सॉल्व करके चेक करिए कि देखिए 0 किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में 0 हमारा आ रहा है। तो यहाँ डॉलर देखिए, डॉलर के लिए हमारा फादर है, तो ये डॉलर का 1 कोड हो गया। ठीक है, यहाँ एट द रेट देखिए, के और ई के बीच ये सभी सिंबल दिख रहे हैं। एट द रेट का क्या है, 0 है हमारा। यहाँ देखिए एट द रेट का हमारा वाइफ है, वाइफ हमारी 0 में आती है। फिर यहाँ डॉलर देखिए, डॉलर के लिए हमारा क्या है, फादर, तो यहाँ 1 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 0 1, तो ये तो 2 आ जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन गया, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ परसेंटेज हमें तो 0 चाहिए, यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज ई और के बीच में, के और ई के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज का हमारा क्या है, सन है, तो परसेंटेज का क्या हो गया, 0, अरे -1, सॉरी, तो परसेंटेज -1, सन -1 में आता है भाई। हाँ, एट द रेट का मतलब वाइफ है, वाइफ मतलब 0। फिर यहाँ डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब फादर मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए -1 0 1, ये जोड़ेंगे हम, तो ये पूरा इसको अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या रहा है, 0, यानी कि ये ऑप्शन होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है ना भाई, तो अब ये ऑप्शन एक होने की पॉसिबिलिटी है, तो चलिए यहाँ स्टार लगा देते हैं। देखिए ये ऑप्शन होने की एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चेक करिए, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का मतलब क्या है, -1 अभी देखा, एट द रेट यहाँ 0, डॉलर यहाँ वैल्यू 1। देखिए अब इन सबको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आपको 0 दिख रहा है, यानी इस ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी है। इसका यहाँ देखिए एट द रेट की वैल्यू 0 है, डॉलर की वैल्यू 1 है, एट द रेट वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो ब्रदर चाहिए, के और ई के बीच में कहा है कि ब्रदर है, तो 0 हमें चाहिए, तो 1 आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। अब हमारे पास तीसरा और दूसरा 2 ऑप्शन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, संभावनाएं हैं। अब दोनों में होगा कौन सा, के का जेंडर पता चल जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि के इज ब्रदर ऑफ ही, यानी कि के का जेंडर आपको पता है कि पॉजिटिव है, जेंडर है, वो ब्रदर है, जेंडर उसका पॉजिटिव है। अब यहाँ के देखिए पॉजिटिव है कि क्या है, तो ये तीसरा ऑप्शन में चेक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ दूसरे में पहले चेक कर लीजिए, तो के का जेंडर पता नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यस डॉलर वाले से देखें, अगर डॉलर वाले से, तो पी डॉलर क्यू, तो पी इज फादर ऑफ क्यू, यानी कि यस इज फादर ऑफ के, लेकिन के क्या है नहीं पता। यहाँ देखिए आसानी से पता चल जाएगा इसमें, के परसेंटेज डब्लू, तो परसेंटेज मतलब होता है कि अगर पी परसेंटेज क्यू हो तो पी इज सन ऑफ ए, तो ये बात क्लियर हो गई कि डब्लू सन है, और के क्या है भाई, फादर हो जाएगा, है ना। परसेंटेज का मतलब पी, अच्छा के इज सन ऑफ पी, परसेंटेज क्यू मतलब पी इज सन ऑफ क्यू, यानी कि डब्लू का सन है के क्या है हमारा प्लस हो, क्योंकि ये सन है। ठीक है ना, तो इसका कोड के का पता चल गया प्लस, तो के प्लस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी यही होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से अब हमने आपको ये क्वेश्चन बताया। अब आप और भी क्वेश्चन इस पर थोड़ा और अच्छे लेवल में और अच्छी तरीके जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करें, 2-4 कमेंट भी करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बने।
और हम और अच्छे से थोड़ा अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।